दोस्तों आज की डेट में आईपीओ को अप्लाई करने का जो सिस्टम है उसे एसबा के नाम से जाना जाता है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका मतलब ये होता है कि आप आईपीओ को सब्सक्राइब करोगे, आप आईपीओ को बिड करोगे, अप्लाई करोगे, जो अमाउंट आप एप्लीकेशन के लिए वहां दोगे एक लॉट के लिए मिनिमम, वो आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक होगा। वो अमाउंट कहीं जाएगा नहीं, आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज रहेगा। अगर आईपीओ में आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो पैसा कंपनी को जाएगा और आपको शेयर मिलेंगे, अदरवाइज वो पैसा आपके ही बैंक अकाउंट में फिर से जमा हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इसके पहले भी कहा है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट एक बहुत क्लेवर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। कोई पैसा कटता नहीं है, कोई चार्जेस कटते नहीं है। अगर आईपीओ में शेयर मिले तो आज का ट्रेंड आप देख रहे हो दोस्तों। अभी रिसेंटली मैंने जितने भी आईपीओ का रिव्यू किया है आप देख सकते हो मेरे ओवरऑल प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें से किसी भी आईपीओ ने मैंने जितना लिस्टिंग गेन प्रेडिक्ट किया है उससे डबल ही दिया है। तो दोस्तों ये एक मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है। आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आप अपने डीमैट अकाउंट रेडी कर लीजिए। और दोस्तों मैंने जैसे आपसे कहा था, हर एक फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आईपीओ के अंदर हमें शेयर मिलने की, क्योंकि नॉर्मली आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा डिमांड आ रही है। तो उसमें से लॉटरी सिस्टम से ये डिसाइड किया जाता है कि किसे अलॉटमेंट होगा। तो जितने ज्यादा हमारे अकाउंट होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा हमें आईपीओ लिस्टिंग के अंदर मिलने का। तो दोस्तों अलॉटमेंट के अंदर मिलने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। तो दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। आप उसे क्लिक करके आपका डीमैट अकाउंट खुद ही ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हो। तो दोस्तों चलिए, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक आईपीओ जो कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑलरेडी जो एनएससी पे लिस्टेड कंपनी है उसका सब्सिडरी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों हम इस आईपीओ को रिव्यू करते हैं 5 अलग अलग लेवल पे, जिसके अंदर सबसे पहले कंपनी का हिस्ट्री और स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का बिजनेस क्या है देखेंगे, फिर देखेंगे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स मतलब बैलेंस शीट के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, और फिर देखेंगे आईपीओ के सारे डिटेल्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। और दोस्तों सबसे सेकंड लास्ट, सबसे आखिरी के पहले हम देखेंगे कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जो कि हमें लिस्टिंग गेन के बारे में एक जस्ट हिंट देता है। और सबसे आखिर में दोस्तों मैं मेरा एकदम प्लेन, क्लियर कट और जेन्युइन ओपिनियन दूंगा, इस आईपीओ को अप्लाई करना है, नहीं करना है, लिस्टिंग गेन के लिए करना है या शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इसे अप्लाई या बिड आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ये जो कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड, इस कंपनी के हिस्ट्री और स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2011 में। इस कंपनी का आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें एपीआईज कहा जाता है इनकी। और दोस्तों इस कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो कि 2 गुजरात के अंदर और 2 महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि लिस्टेड कंपनी है एनएससी के ऊपर, वो कंपनी इसका प्रमोटर है। वो कंपनी इस कंपनी का स्टेक ओन करता है, उसकी ये सब्सिडरी है। दोस्तों अब देखते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये कंपनी, जैसे मैंने आपसे कहा, एपीआई मैन्युफैक्चर करती है, इस एपीआई को डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और सप्लाई करती है। ये एपीआईज अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप के डिसीजेस के लिए यूज होते हैं, जिसके अंदर खास करके कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसीजेस है, इसके अलावा पेन मैनेजमेंट डिसीजेस है, इसके अलावा डायबिटीज वगैरह जैसे डिसीजेस है। दोस्तों इसके अलावा बहुत से अलग अलग डिसीजेस के लिए जो एपीआई जरूरी होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को, वो डिसीजेस के दवाइयां बनाने के लिए उन्हें ये डेवलप करते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस कंपनी का इंडिया के अंदर तो ये ओवरऑल प्रेजेंस है ही, ये कंपनी ओवरसीज मार्केट के अंदर या ओवरसीज फॉरेन कंट्रीज या बाहर के देशों के अंदर भी अपना एक अच्छा प्रेजेंस रखती है, जिसके अंदर ये कंपनी इनके प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट करती है यूरोप के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर। और दोस्तों इस कंपनी के पास 120 एपीआई का कैटलॉग है। इसका मतलब 120 अलग अलग टाइप के एपीआईज ये कंपनी बनाती है और नियर अबाउट 540 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये सप्लाई करती है। इससे हम जान सकते हैं कंपनी का क्लाइंटल बेस भी कितना तगड़ा है और ओवरऑल प्रोडक्ट कैटलॉग भी कितना अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी के पीयर कंपैरिजन या पीयर ग्रुप
इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसके बारे में अगर जाने तो आज की डेट में लिस्टेड कंपनीज के अंदर डिवीज लैब जो है वो है, लॉरस लेबोरेटरीज है, शिल्पा मेडिकेयर है, फिर आरती ड्रग्स है, ये इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स हम जिन्हें कह सकते हैं। और एक खास बात, अगर फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल फाइनेंशियल में अगर आप जाओगे तो ये आपको पता चलेगा इन पीयर ग्रुप, ये जो कॉम्पिटिटर्स है, इन कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में कंपनी का, इस ग्लेनमार्क लाइफ साइंस कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल डेटा है वो अच्छा खासा स्ट्रांग है, जिसके अंदर कंपनी का ईपीएस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये अच्छा है। तो ये एक की पॉइंट है इस कंपनी का दोस्तों। इसके अलावा अगर इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स के बारे में हम चर्चा करें तो 2018 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 0.25 करोड़ था, 2019 में वो 886.87 करोड़ हुआ, उसके बाद में 2020 के अंदर ये 1549 करोड़ हुआ, फिर 2021 में 1418 करोड़ अभी शो कर रहा है 9 मंथ में। तो दोस्तों ये ग्रेजुअली अच्छा खासा बढ़ रहा है कंपनी का रेवेन्यू। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 2018 में नॉर्मली थे 0.26 करोड़, फिर 2019 में कंपनी ने अच्छा ग्रिप लिया और 658 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए। इसके अलावा 2020 के अंदर कंपनी के एक्सपेंसेस 1128 करोड़ नियर अबाउट थे और 2021 में अभी तक के लिए 1088 करोड़ नियर अबाउट कंपनी के एक्सपेंसेस है। और इन दोनों के कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा है, अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर 2018 में कंपनी लॉस में थी पर 2019 में 195 करोड़, 2020 के अंदर ये 313 करोड़ और 2021 में अभी तक 246 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें शो होता है। तो दोस्तों कंपनी ग्रेजुअली अच्छा खासा प्रॉफिट शो कर रही है क्योंकि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। अब दोस्तों जानते हैं इस आईपीओ के जो की डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, आगे अगर हमें इसे बिड करना है तो 27 जुलाई के ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है और 29 जुलाई तक ये चलेगा, 29 जुलाई को बंद हो जाएगा। 29 जुलाई को 2 बजे से पहले पहले इस आईपीओ को हमें बिड करना है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है दोस्तों 695 से लेके 720 रुपए पर शेयर, मतलब मिनिमम 720 रुपए से हमें इस आईपीओ को बिड करना ही है और मिनिमम एक लॉट के लिए तो बिड करना ही पड़ेगा, जो कि 14,400 रुपए का होता है दोस्तों। मिनिमम 14,400 रुपए इन्वेस्टमेंट है इस आईपीओ के लिए क्योंकि 20 शेयर का एक लॉट है। और दोस्तों ये आईपीओ जो अलॉटमेंट इशू करेगा, ये कंपनी का अलॉटमेंट जो होगा वो 3 अगस्त को होगा, मतलब लॉटरी निकलेगी 3 अगस्त को हमें पता चलेगा शेयर मिले नहीं मिले। 4 अगस्त को कंपनी रिफंड करेगी जिन्हें जिन्हें शेयर नहीं मिले। दोस्तों ये डेट्स टेंटेटिव होती है, इसमें 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। 5 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जिन्हें जिन्हें अलॉटमेंट में मिल जाता है और 6 अगस्त को ये कंपनी का शेयर लिस्ट हो जाएगा एनएससी और बीएससी दोनों जगहों पे। तो दोस्तों ये है आईपीओ के बेसिक डिटेल्स। अब जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ का आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 24 तारीख को तो 200 रुपए शो कर रहा है, जो कि 20 से 25% के आसपास है, पर ये फ्लक्चुएट कर रहा है और पॉसिबिलिटी है मार्केट की सिचुएशन भी ठीक ठाक चल रही है तो लिस्टिंग तक इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक रहेगा। और दोस्तों सबसे आखिर में मैं मेरा ओपिनियन इसके अंदर जोड़ देता हूं, इस आईपीओ को बिड किया जा सकता है क्योंकि अभी तक के जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो कंपनीज आई है, जैसे क्लीन साइंस हो या फिर और 1-2 कंपनीज हो, उन कंपनी का ओवरऑल लिस्टिंग हम देख चुके हैं, अच्छा खासा हुआ है और ओवरऑल मार्केट भी आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। तो दोस्तों इस आईपीओ को भी लिस्टिंग गेन के लिए बिड किया जा सकता है। जहां तक मेरी सोच है 25 से 35% के नियर अबाउट इस कंपनी के आईपीओ पे लिस्टिंग गेन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को बिड कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से अलग अलग वीडियोस के लिए और अलग अलग रिव्यूज के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को परिजनों को इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अभी अगले वीडियो के अंदर एक और आईपीओ के रिव्यू के साथ, क्योंकि इस आईपीओ के साथ ही लग के और एक आईपीओ आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।